औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम क्लीविकल बोन की एनाटमी पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा इसके साथ जो अटैचमेंट होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा हम क्लिनिकल साइट को भी टच करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि क्लीविकल बोन क्या चीज़ होता है। क्लीविकल बोन याद रखें कि ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है की, यानी पुराने ज़माने में जो चाबियाँ थी वो कुछ इस तरह थी, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया क्लीविकल बोन। इसके अलावा हम इसे कॉलर बोन भी कह सकते हैं या ब्यूटी बोन भी कह सकते हैं। और आपने याद रखना है कि ये वाहिद लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी में जो हॉरिज़ॉन्टली पड़ा होता है। बाकी जितनी भी लॉन्ग बोन होते हैं, जैसा कि हमारे पास ह्यूमरस है, अल्ना रेडियस है या पीमर है, इसके अलावा तिबिया फिबुला है, वो क्या होते हैं, वो वर्टिकली होते हैं। कैसे होते हैं? वर्टिकली होते हैं। ये वाहिद बोन है जो कैसे होता है, हॉरिज़ॉन्टली होता है। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि ओनली लॉन्ग बोन है जो कि थ्रू आउट सबक्यूटेनियस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमरस की बात करें, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ह्यूमरस बोन है, इसके इर्द गिर्द मसल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अल्ना रेडियस है, ये भी किस चीज़ ने कवर किया होता है, मसल्स ने कवर किया होता है। अगर हम क्लीविकल बोन की बात करें तो ये थ्रू आउट सबक्यूटेनियस होता है। बस अगर हम स्किन उठाए तो नीचे क्या निकल आएगा, क्लीविकल बोन निकल आएगा। दूसरा ये भी याद रखना है कि इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ नो मेड्यूलरी कैविटी। ये वाहिद लॉन्ग बोन है जिसमें मेड्यूलर कैविटी नहीं होती। मेड्यूलर कैविटी का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन होते हैं ना, वो पाइप की तरह होते हैं। पाइप की तरह मतलब इसके अंदर एक हालो कैविटी होती है और उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी कैविटी हम कहते हैं। इसके अलावा हम उसे मैरो कैविटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैरो कैविटी भी कह सकते हैं। और इस मैरो कैविटी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। क्या होता है? बोन मैरो होता है। और उस बोन मैरो में क्या बोन मैरो होता है। और बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखें कि क्लीविकल वाहिद बोन है कि इसके अंदर मेड्यूलरी कैविटी या मैरो कैविटी नहीं होती। दूसरा इसके अलावा ये याद रखें कि ये वाहिद बोन है जिसमें 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है। इसके अलावा इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये याद रखें ये जो हमारा अपर लिम होता है उससे वेट रिसीव करता है और वो एक्सियल स्केलेटल को ट्रांसमिट करता है। चलो अब इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसके साथ एक क्या होता है, एक मेडियल एंड होता है। क्या होता है? मेडियल एंड होता है। दूसरा इसके साथ क्या होता है, लेटरल एंड होता है। क्या होता है? लेटरल एंड होता है। और ये जो दरमियान में आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा, इस सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं, शेफ्ट हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शेफ्ट हम कहते हैं। सबसे पहले हम मेडियल एंड पर डिस्कशन करेंगे कि मेडियल एंड, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राउंड होता है। कैसे होता है? राउंड होता है। के अलावा उसे हम मेडियल एंड के अलावा हम स्टर्नल एंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टर्नल एंड भी कह सकते हैं। और ये इससे स्टर्नल एंड क्यों कह सकते हैं? इसके अलावा इसके साथ एक कार्टिलेज कैप्सूल होता है और उस कार्टिलेज कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल फॉर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये मेडियल एंड हमारा जो स्टर्नम बोन होता है उसके साथ जॉइंट होता है और वहाँ पे क्या बनाता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायग्राम में आप समझ जाएंगे ये क्या है, हमारा स्टर्नम बोन है, ठीक है, और ये हमारा जो क्लीविकल बोन है और क्लीविकल का ये मेडियल एंड है। तो ये क्लीविकल का मेडियल एंड स्टर्नम के साथ अटैच हो जाता है और इसके दरमियान एक जॉइंट बनता है और उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हम कहेंगे। यानी वो जॉइंट जो स्टर्नम और क्लीविकल बोन के दरमियान होता है तो उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हम कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है लेटरल एंड।
अब हम लेटरल एंड पर डिस्कशन करेंगे। मेडियल वाला एंड कैसा था, वो राउंड एंड था, मगर ये वाला जो कि है ना ये फ्लैट होता है। कैसे होता है, फ्लैट होता है। यहाँ देखिए, यानी ये क्या है, ये राउंड है, ठीक है, और ये जो कि है ना प्लेट है। यहाँ पे देखिए प्लेट है, 2 सरफेसेस होते हैं, तो इसके साथ क्या होंगे, उसके साथ एक होगा सुपीरियर सरफेस होगा, और दूसरा क्या होगा, इंफीरियर सरफेस होगा। और ये वाला जो एंड होता है ना, उसको हम एक्रोमियल एंड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोमियल एंड भी कह सकते हैं। एक्रोमियल एंड का मतलब क्या है, क्योंकि स्केपुला का जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है ये इसके साथ बाइंड होता है और वहाँ पे क्या बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये जोन आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये स्केपुला है, और ये वाला जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है, और ये क्लीविकल बोन है, और क्लीविकल बोन का ये लेटरल एंड होता है। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस और क्लीविकल के लेटरल एंड आपस में एक जॉइंट बनाता है, और उस जॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्रोमियो क्लीविकुलर जॉइंट कहेंगे। यहाँ पे कौन सा वाला जॉइंट था, स्टर्नो क्लीविकुलर जॉइंट, और ये वाला जो जॉइंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्रोमियो क्लीविकुलर जॉइंट हम कहेंगे। यानी वो जॉइंट जो एक्रोमियन प्रोसेस और क्लीविकल बोन के दरमियान में होता है तो उसे कहते हैं एक्रोमियो क्लीविकुलर जॉइंट हम कहते हैं। अब यहाँ पे भी एक कार्टिलेज कैप्सूल होता है, और इस कार्टिलेज कैप्सूल को हम क्या कहेंगे कि कैप्सूल फॉर एक्रोमियो क्लीविकुलर जॉइंट। अब ये दरमियान वाला हिस्सा जो हमारे पास रहता है उसे हम क्या कहते हैं, शेफ्ट कहते हैं, मगर ये शेफ्ट क्या है, काफ़ी लॉन्ग है। हम आसानी के लिए उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, मेडियल टू थर्ड हम कहेंगे, और एक हिस्सा हमारा यहाँ से यहाँ हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटरल 1/3 हम कहेंगे। सबसे पहले हम मेडियल 1/3 पर डिस्कशन करेंगे। ये जो मेडियल 1/3 होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये क्वाड्रेंगुलर होता है। क्वाड्रेंगुलर का मतलब क्या है, और इसके 4 सरफेसेस होते हैं। 4 सरफेसेस, एक जो आपको ये दिखाई दे रहा है, एक सुपीरियर सरफेस हो गया, एक सुपीरियर सरफेस, दूसरा जो कि है ना ये वाला क्या है, इन्फीरियर सरफेस हो गया, क्या हो गया, इन्फीरियर सरफेस हो गया, और 4 वाला ये जो कि है ना ये आपके पास हो गया इंटीरियर सरफेस, 3 नंबर इंटीरियर सरफेस हो गया, और 4 नंबर जो कि है ना कौन सा वाला सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लॉन्ग बोन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक शेप्ड है, और इस शेप को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक मेडियल 2/3, दूसरा लेटरल 1/3। मेडियल 2/3 जो है ना ये क्वाड्रेंगुलर हो, उसके 4 सरफेसेस होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाला है, सुपीरियर सरफेस, यहाँ पे देख रहे हैं आप। दूसरा क्या है, इंटीरियर सरफेस होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। दूसरा इसके अलावा ये क्या है, इंटीरियर सरफेस है, और ये वाला क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है। सबसे पहले हम कौन से वाले सरफेस पर डिस्कशन करेंगे, ये जो सुपीरियर सरफेस होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। सुपीरियर सरफेस याद रखें कि ये स्मूथ होता है। कैसे होता है, स्मूथ होता है। इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है ना, इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है वो क्या होता है, वो कन्वेक्स होता है। इंटीरियर सरफेस कन्वेक्स होता है, और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कैसे होता है, कनकेव होता है। कैसे होता है, कनकेव होता है। इसके अलावा यहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, एक छोटा सा इम्प्रेशन होता है, और इस इम्प्रेशन में क्या होता है, एक ख़ास किस्म के लिगामेंट्स अटैच होते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, क्लेविकुलर लिगामेंट हम कहेंगे। तो इस इम्प्रेशन के साथ क्या अटैच होता है, कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स अटैच होता है। दूसरा हमारे पास रहता है क्या, लेटरल 1/3। तो लेटरल 1/3 जो कि है ना ये फ्लैट होता है। कैसे होता है, फ्लैट होता है। अब जबकि ये फ्लैट हो गया तो इसके 2 सरफेसेस होंगे और 2 बॉर्डर्स होंगे। एक ये वाला सरफेस हो गया, ये क्या है, ये सुपीरियर सरफेस है। कौन सा वाला सरफेस है, अगेन सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। और एक ये वाला सरफेस हो गया, ये क्या है, इंफीरियर
सरफेस है। क्या है? इंटीरियर सरफेस। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये इंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? इंटीरियर सरफेस था, मगर यहाँ पे क्या होगा? इंटीरियर बॉर्डर होगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाला बॉर्डर है? ये जो क्या है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर है। कौन सा वाला है? पोस्टीरियर बॉर्डर है। अब सबसे पहले हम सुपीरियर सरफेस पर डिस्कशन करेंगे। इसका जो सुपीरियर सरफेस है ये क्या है? रफ होता है। कैसे होता है? रफ होता है। और इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है, इंटीरियर सरफेस पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा सा ट्यूबरिसिटी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोनॉइड ट्यूबरकल हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबरकल हम कहते हैं। इसके अलावा इस कोनॉइड ट्यूबरकल के साथ एक रिज होता है। क्या होता है? एक रिज होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपिजाइड रिज हम कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपिजाइड रिज हम कहेंगे। क्या कहेंगे? रिज हम कहेंगे। अब ये जो इसका इंटीरियर बॉर्डर है ना, ये कैसे होता है? ये आगे से कनकेव होता है। कैसे होता है? कनकेव होता है। और इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, वो कैसे होता है? कन्वेक्स होता है। कैसे होता है? कन्वेक्स होता है। इसके शेप के दरमियान में एक ग्रू होता है, और उस ग्रू को हम क्या कहते हैं? सबक्लीवियन ग्रू कहते हैं। क्या कहते हैं? सब क्लेवियन ग्रू हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबक्लीवियन ग्रू हम कहते हैं। और इस सबक्लीवियन ग्रू में क्या होता है? सबक्लीवियस मसल अटैच होता है या सबक्लीवियन आर्टरी वगैरह पास होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो भी हमने पढ़ा उसको हम इस मॉडल से समझेंगे। ये हमारे पास क्या है? मेडियल एंड है, और ये हमारे पास क्या है? लेटरल एंड है। याद रखिए इसमें एक फ़र्क है। ये जो यहाँ पे जो बोन्स डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कौन सा वाला बोन है? ये है लेफ्ट क्लीविकल है, और मेरे हाथ में कौन सा वाला है? राइट क्लीविकल है। अब यहाँ पे देखिए उसके टू एंड्स है। हमारे पास मेडियल एंड है, दूसरा क्या है? लेटरल एंड। मेडियल एंड क्या होता है? राउंड होता है। इसके अलावा हम स्टर्नल एंड भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एक कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल फॉर सबक्यूटेनियस स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट। ये बोन जो के है ना, ये एंड स्टर्नम बोन से अटैच होता है और क्या बनाता है? स्टर्नोक्लिविकुलर जॉइंट बनाता है। इसके अलावा हम अगर लेटरल एंड की बात करें तो लेटरल एंड क्या होता है? प्लेट होता है। इसके टू सरफेसेस होते हैं। कैसे होते हैं? टू सरफेस, एक सुपीरियर सरफेस है और ये वाला क्या है? इंफीरियर सरफेस होता है। ये और इसके हम क्या कहते हैं? एक्रोमियल एंड कहते हैं। ये एक्रोमियन के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक्रोमियो क्लिविकुलर जॉइंट बनाता है। उसको भी एक कैप्सूल ने कवर किया होता है, और उस कैप्सूल को हम क्या कहेंगे? कैप्सूल फॉर एक्रोमियो क्लिविकुलर जॉइंट। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? शेफ्ट कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमारे साथ क्या हो गया? मेडियल 2/3 हो गया, और ये क्या हो गया? लेटरल 1/3 हो गया। मेडियल 2/3 जो के हैं ना, ये क्वाड्रेंगुलर होते हैं। इसके सुपीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, इंटीरियर सरफेस है और इंफीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस कन्वेक्स होता है, इंटीरियर सरफेस कनकेव होता है, सुपीरियर सरफेस स्मूथ होता है, और इंटीरियर सरफेस पे क्या होता है? इम्प्रेशन फॉर कास्टोक्लिविकुलर लेगामेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो कि लेटरल 1/3 है, इसके ये प्लेट होता है। इसके टू बॉर्डर, एक इंटीरियर बॉर्डर है, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर है। पोस्टीरियर बॉर्डर कनकेव है और इंटीरियर बॉर्डर कनकेव है। इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। इंफीरियर सरफेस पे क्या होता है? एक छोटा सा ट्यूबरकल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोनाइड ट्यूबरकल कहते हैं। उस ट्यूबरकल के साथ एक रिज होता है, और इस रिज को हम क्या कहते हैं? ट्यूबिजाइड रिज कहते हैं। इसके दरमियान में क्या होता है? एक ग्रू होता है, और उस ग्रू को हम क्या कहते हैं? सबक्लीवियन ग्रू कहते हैं, और उसमें सबक्लीवियन आर्टरी वगैरह पास होता है। अब हम उस क्लीविकल बोन के साथ जो मसल या जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या था? शेफ्ट था, और ये वाला जो कि हिस्सा है ना, ये मेडियल 2/3 ऑफ शेफ्ट है, और ये क्या है? लेटरल 1/3 ऑफ शेप है। सबसे पहले हम मेडियल 2/3 ऑफ शेप पर डिस्कशन करेंगे। इस पर जो
सुपीरियर सरफेस है उस पर एक ख़ास किस्म के मसल्स अटैच होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नो क्लीडो मास्टाइड। और हमारा जो और क्लीविकल का जो मेडियल टू तड़ है उसके इंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर मसल अटैच होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स अटैच होते हैं। इसके अलावा इसके इंफीरियर सरफेस पे, मेडियल टू तड़ के इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एक इम्प्रेशन होता है और उस इम्प्रेशन से क्या अटैच होते हैं, कास्टोक्लेविकुलर लेगामेंट, कास्टोक्लेविकुलर लेगामेंट्स। इसके अलावा इसका जो मेडियल टू थर्ड है उसके इंफीरियर साइड्स पे एक और मसल्स अटैच होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नोहायोड मसल्स अटैच होते हैं। इसके अलावा शेफ्ट का जो मेडल पोर्शन है और उसके इंफीरियर सरफेस पे एक ग्रू होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सबक्लीवियन ग्रू कहते हैं। और उस सबक्लीवियन ग्रू के साथ कौन से मसल्स अटैच होते हैं, सबक्लीवियस मसल्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, सबक्लीवियस मसल। इसके अलावा हमारे पास लेटरल वन थर्ड रहता है। लेटरल वन थर्ड के पोस्टीरियर सरफेस पे कौन से मसल्स होते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं। इसके अलावा लेटरल वन थर्ड ऑफ शेफ्ट के इंटीरियर सरफेस पे कौन से मसल्स होते हैं, डेल्टाइड मसल्स होते हैं। कौन से मसल्स होते हैं, डेल्टाइड मसल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्लीविकल का लेटरल वन थर्ड ऑफ शेप है उसके इंफीरियर सरफेस पे हमने क्या बताया था कि कोनाइड ट्यूबरकल होता है और दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियाइड रेजो होता है। तो इसके साथ कौन से लिगामेंट्स अटैच होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स। ये रहा हमारे क्लीविकल बोन के अटैचमेंट। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कौन सा वाला एरिया है, मेडियल वन थर्ड शेप है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेटरल वन थर्ड शेप है। अब यहाँ पे देखें मेडियल वन थर्ड के सुपीरियर सरफेस पे कौन से स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड होते हैं, उसके इंटीरियर सरफेस से पेक्टोरल मेजर मसल्स होते हैं। इसके इंफीरियर सरफेस पे कौन सा, कास्टोक्लीविकुलर लिगामेंट्स होते हैं। और इसके अलावा मेडियल टू थर्ड के इंफीरियर सरफेस पे स्टर्नोहायोड मसल्स होते हैं। शेफ्ट के दरमियान में सबक्लीवियन ग्रू होता है और सबक्लीवियन ग्रू के साथ सबक्लीवियस मसल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लेटरल वन थर्ड ऑफ शेप रहता है तो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर बॉर्डर पे कौन से, ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं और इंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टाइड मसल्स होते हैं। इसके अलावा इंफीरियर सरफेस पे कोरेकोक्लीविकुलर लिगामेंट्स होते हैं। कहाँ पे अटैच होते हैं, कोनाइड ट्यूबरकल जो ट्रेपीजियाइड रिज के साथ अटैच होते हैं और ट्रेपीजियाइड रिज के साथ अटैच होते हैं। अब हम बात करें क्लिनिकल साइट्स पे। क्लिनिकल साइट्स पे अगर हम बात करें तो याद रखें इस क्लीविकल में एक तो फ्रैक्चर भी आ सकता है, तो फ्रैक्चर के लिए वीक पॉइंट कौन सा है, वीक पॉइंट कौन सा होता है, तो ये हमारा क्या है, मेडियल वन थर्ड है और ये क्या है, लेटरल मेडियल टू थर्ड है और ये क्या है, लेटरल वन थर्ड है। ये जो मेडियल वन थर्ड और लेटरल ये जो मेडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड के दरमियान जो जंक्शन है ये क्या है, ये वीक पॉइंट है, यहाँ पे अक्सर फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि जंक्शन बिटवीन द मेडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ क्लीविकल बोन। और ये भी याद रखें कि बाज़ औक़ात ये क्या होता है, पैदाइशी तौर पर ये क्लीविकल बोन बाज़ बंदों में एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन को फिर हम क्या कहेंगे, क्लीडो क्रेनियल डेसोस्टासिस। ये वो कंडीशन है जब
पैदाइशी तौर पर ये क्लीविकल बोन एब्सेंट होता है। जब ये एब्सेंट होता है तो फिर बंदा कैसा लगता है, यहाँ पे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। इस बंदे में क्या होता है, इसमें ये जो कि है ना ये क्लीविकल बोन एब्सेंट है, इसका एक्सरेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्लीविकल बोन एब्सेंट है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्लीडोक्रेनियल और डिसोस्टासिस हम कहेंगे।